जय हिंद दोस्तों। आज हम कक्षा 12वीं राजनीति शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्न 2 अंक के देखेंगे। इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। देखो, एक वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है और वो मेहनत आपके लिए, तो आप भी सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिए। पहला प्रश्न है राजनीति विज्ञान का, द्विध्रुवीता का अर्थ लिखिए। द्विध्रुवीता ऐसी व्यवस्था है जिसमें 2 शक्तियों का अस्तित्व होता है। बर्लिन की दीवार किसका प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार शीत युद्ध का प्रतीक थी। आतंकवाद क्या है? आतंकी की गतिविधियों को आतंकवाद कहा जाता है। सामान्य रूप से जब एक समूह का संगठन अपनी मांगों को मनवाने के लिए बम विस्फोटक, जहाजों का अपचालन तथा अनावश्यक रूप से जान माल की हानि करता है, तो उसे आतंकवाद की घटना कहा जा सकता है। वे कौन सी महामारियां हैं जो अप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती हैं? एड्स, बर्ड फ्लू, सॉर्स, कोविड-19 आदि ऐसी महामारियां हैं जो आप्रवास, व्यवसाय और पर्यटन के माध्यम से फैलती हैं। साझी आपदा प्रबंधन क्या है लिखिए। विश्व की साझी विरासत उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का स्वामित्व होता है। जैसे पूरे विश्व का स्वामित्व होता है, जैसे महासागरों पर, तो वो हो गया साझी संपत्ति। पर्यटन सुरक्षा हेतु 2 सुझाव दीजिए। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए जनसंख्या नियंत्रण अत्यावश्यक है तथा वन संरक्षण के साथ साथ वन्यजीव संरक्षण भी आवश्यक है। कारखानों को चलाने के लिए ऐसे ईंधन का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए जिससे जहरीली गैस तथा धुआं निकलकर वायुमंडल को प्रदूषित करे। वैश्वीकरण, भूमंडलीकरण की विशेषताएं लिखिए। वस्तुओं और सेवाओं का बिना अवरोध के एक देश से दूसरे देश में आदान प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का प्रादुर्भाव एवं राष्ट्र की अर्थव्यवस्था का विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। वैश्वीकरण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, समझाइए। वैश्वीकरण के कारण भारत पूरे विश्व से जुड़ चुका है। भारत में सूचना संचार प्रौद्योगिकी तथा ऑटोमोबाइल क्षेत्र का असाधारण रूप से विस्तार हुआ है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, आयात निर्यात संवर्धित दरों में आशातीत वृद्धि हुई। वहीं दूसरी ओर वैश्वीकरण से आर्थिक असमानता बढ़ी है। अमीर अधिक अमीर तथा गरीब और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। अगला प्रश्न है, एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। एक दलीय प्रभुत्व के लाभ लिखिए। इसमें सत्तारूढ़ दल की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ होती है तथा वह स्वतंत्र रूप से शासन को संचालित कर सकता है। इसमें शासन में स्थायित्व रहता है तथा राष्ट्रीय नीतियों में व्यापक बदलाव नहीं किए जाते हैं, जिससे उनमें निरंतरता बनी रहती है। एक दलीय प्रभुत्व की हानियां लिखिए। यह लोकतंत्र की व्यवस्था तथा सफलता एवं विकास हेतु अनुचित है। इसमें प्रभुत्वशाली दल शासन का संचालन तानाशाही तरीके से करने लगते हैं, जिसमें शक्ति का दुरुपयोग होता है। बॉम्बे प्लान क्या है लिखिए। 1944 में उद्योगपतियों का एक तबका एकजुट हुआ। इस समूह ने देश में नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया। इसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। बॉम्बे प्लान की मंशा थी कि सरकार औद्योगिक तथा अन्य आर्थिक निवेश के क्षेत्रों में कदम उठाए, एक देश नियोजित अर्थव्यवस्था पर चले। हरित क्रांति के 2 सकारात्मक परिणाम लिखिए। इस क्रांति से खेतीहर पैदावार में सामान्यतः किस्म का इजाफा हुआ, ज्यादातर गेहूं, और देश में खाद्यान्न उपलब्धता में बढ़ोतरी हुई। हरित क्रांति के कारण वर्षा के पानी को संचित करने के लिए बांधों का निर्माण किया गया, जिससे कई लोगों का रोजगार मिला। दल बदल क्या है लिखिए। जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े तथा जीतने के बाद उसका दल छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए, तो इसे दल बदल कहते हैं। आयाराम गयाराम जुमले को किससे जोड़ा गया? आयाराम गयाराम जुमले को किससे जोड़ा गया? प्रश्न है, आयाराम गयाराम जुमले का किस्सा सन 1967 में हुआ। गया लाल नामक व्यक्ति हरियाणा के पलवल
जिले के हसनपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए थे। इन्होंने एक ही दिन में तीन बार पार्टियां बदली। पहले ये कांग्रेस छोड़कर यूनाइटेड फ्रंट में गए, फिर थोड़ी देर में कांग्रेस में वापस आए, करीब 2 घंटे बाद पुनः यूनाइटेड फ्रंट में गए और बाद में कांग्रेस में वापस आ गए। इसे ही आयाराम गयाराम कहा जाता है। इस प्रश्न को पढ़ते समय हमें भी बहुत हंसी आई, आपको भी आएगी। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चयन करती है। ये प्रतिनिधि जनता के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाते हैं तथा जनता की इच्छा तक अपने पद पर रहते हैं। प्रेस सेंसरशिप क्या है? आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कुछ भी छापने के पहले अनुमति लेना आवश्यक था। ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था? लिखिए। जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में की गई सैन्य कार्यवाही का ऑपरेशन ब्लू स्टार के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है? समझाइए। क्षेत्र विशेष के लोगों द्वारा अपने विशिष्ट धर्म, सांस्कृतिक विशेषताओं आदि के आधार पर की जाने वाली विशिष्ट मांग को क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहा जाता है। इंडिया गठबंधन का पूरा नाम लिखिए। भारतीय राष्ट्रीय विकासवादी समावेशी गठबंधन, इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बामसेप का पूरा नाम लिखिए। बामसेप का पूरा नाम है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज फेडरेशन एम्प्लॉयर्स, पिछड़ा और अल्पसंख्यक समुदाय कर्मचारी महासंघ। सोवियत प्रणाली क्या थी? सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था के साथ ही समस्या मूलक समाज और समाजवाद के आदर्शों पर आधारित थी। यह निजी संपत्ति की संस्था का विरोध करके समाज को समानता के सिद्धांत पर व्यवस्थित करना चाहती थी। दूसरी दुनिया के देश किसको कहा गया? इसका नेतृत्व कौन कर रहा था? दूसरी दुनिया के देश समाजवादी देशों को कहा जाता है। इसका नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। सोवियत संघ को हम रूस कहते हैं अभी। सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा क्या है? सुरक्षा की अपरंपरागत धारणा का संबंध केवल बाहरी खतरे से नहीं बल्कि अन्य खतरनाक खतरों एवं घटनाओं से भी है, जैसे प्राकृतिक आपदा, आतंकवाद, महामारी तथा नई नई बीमारियां। मानव अधिकार किसे कहते हैं? मानव अधिकार से तात्पर्य उन अधिकारों से है जिनके बिना मनुष्य अपना जीवन यापन नहीं कर सकता है और अपने मानवीय गुणों यथा बुद्धि और विवेक तथा इसी प्रकार के अन्य सद्गुणों का विकास नहीं कर सकता है। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है। भूजल संकट के कारण लिखिए। भूजल संकट के 2 कारण निम्न हैं: जल स्रोतों का प्रदूषण, भूजल का अतिदोहन। WSF क्या है? अर्थ लिखिए। WSF विश्व सामाजिक मंच नागरिक समाज संगठनों की एक वार्षिक बैठक है जिसे पहली बार ब्राजील में आयोजित किया गया। ब्राजील दक्षिण अफ्रीका का देश है। यह मंच वैश्वीकरण के समकालीन में आयोजित किया गया। यह मंच वैश्वीकरण के समकालीन नजरियों को चुनौती देकर एक वैकल्पिक भविष्य के विकास के लिए आत्मसचेत प्रयास करता है। वैश्वीकरण क्या है? वैश्वीकरण से आशय संपूर्ण विश्व के परस्पर सहयोग एवं समन्वय से एक बाजार के रूप में कार्य करने से है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया के अंतर्गत वस्तुओं एवं सेवाओं के एक देश से दूसरे देश में आने एवं जाने के अवरोधों को समाप्त कर दिया जाता है। इससे संपूर्ण विश्व में बाजार शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगती है और परिणाम स्वरूप वस्तुओं की कीमत सभी देशों में लगभग समान हो जाती है तथा संपूर्ण विश्व के बाजारों का एकीकरण हो जाता है। एक दल के प्रभुत्व से आप क्या समझते हैं? एक दल के प्रभुत्व से आशय बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत किसी एक दल की प्रधानता से है। इस व्यवस्था में यद्यपि अन्य कई दल होते हैं परंतु उनका राजनीतिक महत्व नहीं होता क्योंकि लोगों का उन्हें अधिक समर्थन प्राप्त नहीं होता है। ऐसी व्यवस्था में मतदाता केवल एक ही दल को अधिक महत्व देते हैं।
पहला आम चुनाव क्यों इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहलाया? पहला आम चुनाव मतदाताओं की बड़ी संख्या और सार्वभौम मताधिकार के कारण इतिहास का सबसे बड़ा जुआ कहलाया। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और इन प्रश्नों को बहुत अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद।